नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आज धर्म में बात आस्था के सबसे बड़े धाम की, महादेव के सबसे दुर्लभ रूप की, जहां कण कण में बसता है महादेव का चमत्कार। जी हां, यह है गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में बना सोमनाथ मंदिर। हिंदू धर्म में सोमनाथ का अपना एक अलग ही स्थान है, क्योंकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है। इतना ही नहीं, कहते हैं महादेव अपने इस दर पर किसी भी भक्त की झोली खाली नहीं लौटने देते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ गुजरात और बन जाइए महादेव के इस रूप के दर्शन के साक्षी। सुबह सवेरे जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें अपनी यात्रा शुरू करती हैं, अनंत सागर उनके चरण पखारने के लिए व्याकुल हो उठता है, जिन्हें भक्त पुकारते हैं देवादिदेव महादेव भगवान सोमनाथ के नाम से। हर हर भोले नमः शिवाय। गुजरात के सौराष्ट्र से होकर प्रभास क्षेत्र में कदम रखते ही दूर से ही दिखाई देने लगता है वो ध्वज, जो हजारों वर्षों से भगवान सोमनाथ का यशगान करता आ रहा है, जिसे देखकर एहसास होता है शिव की शक्ति का, उनकी ख्याति का। आसमान को स्पर्श करता मंदिर का शिखर करता है देवाधिदेव की महिमा का बखान, जहां अपने भव्य रूप में महादेव करते हैं भक्तों का कल्याण। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग ही 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित सबसे पहला रुद्र ज्योतिर्लिंग है, जहां आकर अपना मन भगवान को अर्पण करने वालों की हर मुराद भोले करते हैं पूरी। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। सोमनाथ जी का दर्शन करने के बाद जो लोग अपना पाप, द्वेष, रोग, इनसे मुक्ति मिलती है। उम्मीदों की खाली झोली लिए श्रद्धालु सुबह से ही भगवान सोमनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ने लगते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में ये अटूट विश्वास होता है कि अब उनकी सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। कोई अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आता है, तो कोई अपने सुहाग की लंबी आयु की मन्नत लेकर सोमनाथ रूप भगवान शिव की आराधना करता है, तो कोई अपने नौनिहाल को भगवान के दरबार में इस उम्मीद के साथ लेकर आता है कि भगवान से उसे लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिल सके। देश दुनिया की सीमा से परे हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में सबसे पहले भक्तों की भेंट होती है भगवान के प्रिय वाहन नंदी से, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नंदी भगवान के हर भक्त की अगुवाई कर रहे हों। मंदिर के अंदर पहुंचकर एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। जिस तरफ भी नजर पड़ती है भगवान के चमत्कार का कोई न कोई रूप नजर आता है। फिर आता है वो क्षण जिसका इंतजार हर दौर में हर भक्त को होता है, भगवान के अद्भुत रूप के श्रृंगार का साक्षी बनने का मौका, जिसे कोई भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए देवों के देव महादेव का सबसे पहले पंचामृत स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद बारी आती है उनके भव्य और अलौकिक श्रृंगार की। शिवलिंग पर चंदन से ओम अंकित किया जाता है और फिर अर्पित किया जाता है बेलपत्र।
शिव भक्ति में डूबे भक्त अपने आराध्य का ये अलौकिक रूप देखते ही रह जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि धन्य हो गया ये जीवन, जिसमें उन्हें दर्शन हो गए भगवान सोमनाथ के। भगवान की पूजा करते हैं, उसको 16 उपचार की जो पूजा बोलते हैं, दही दूध घी मत खांड, और 16 मंत्र से जो भगवान की पूजा होता है उसको 16 उपचार से पूजा, 16 पूजन हमारे मंदिर में यही होता है। आपको जो किया वो सब 16 उपचार मंत्र साथ पूजा अर्चन और आराध्य कम नैवेद्य के साथ जो कुछ किया उसको 16 उपचार से पूजा बोलते हैं, और 16 उपचार के आपको जो पूजा हमने करवाया। भगवान सोमनाथ की पूजा के बाद मंदिर के पुजारी भगवान के हर रूप की आराधना करते हैं, जिसे देखना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और अंत में आरती उतारी जाती है उस महासागर की जो सबसे पहले उठकर अपनी लहरों से भगवान के चरणों का अभिषेक करता है। लेकिन जाते जाते भक्त भगवान के वाहन नंदी से अपने मन्नतें भगवान तक पहुंचाने की सिफारिश करना नहीं भूलते, क्योंकि भक्तों का मानना है कि उनके आराध्य तक उनकी हर गुहार नंदी जी ही पहुंचाते हैं और अनंत काल से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महादेव के एक और धाम के हम आपको कराएंगे दर्शन। कहते हैं अगर कोई वस्तु टूट जाए या फिर खंडित हो जाए, खासकर यदि वो कोई मूर्ति हो, तो उसे घर में नहीं रखते, चाहे वो किसी भगवान की ही मूर्ति क्यों ना हो। अगर भगवान की मूर्ति भी खंडित अवस्था में हो तो उसकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन रायपुर में है महादेव का एक ऐसा धाम जहां मंदिर में मौजूद शिवलिंग में करीब 1.25 लाख छेद मौजूद हैं। एक शिवलिंग, 1 लाख छेद। गंगा यमुना करती हैं इसमें वास। दर्शन मात्र से पूरी होती है हर आस। ऐसा है महादेव का रूप खास। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र। महादेव का ये मंदिर बाहर से देखने में भले ही दूसरे मंदिरों की तरह हो, लेकिन भीतर प्रवेश करने के साथ ही यहाँ एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे बयां करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ भक्तों को दिखता है भोले का वो अद्भुत रूप जो भक्तों के रोंगटे खड़े कर देता है और उनके चमत्कार भक्ति में कर देते हैं सरोबार। बोलो शंकर भगवान की जय। महिमा गाए भोलेनाथ की। आमतौर पर घर या मंदिर में भगवान के खंडित रूप की पूजा नहीं की जाती, लेकिन भोले के इस दरबार में भक्तों को दर्शन होते हैं भगवान के 1 लाख छिद्रों में बटे शिवलिंग के। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से करीब 225 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण के जंगलों में विराजते हैं भगवान भोलेनाथ। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग में करीब 1 लाख छिद्र हैं, जिसके कारण ही इस शिवलिंग को लक्ष्य लिंग कहा जाता है। भोले का ये रूप इसलिए भी अनोखा है, इसके अनगिनत छिद्रों में समाया है गंगा और यमुना दोनों का जल। तभी तो शिवलिंग से कितना भी जल निकाल लिया जाए, जल कभी खत्म नहीं होता। उसमें 2 कुंड हैं, गंगा और यमुना करके। दोनों कुंडों में जो जल है उसका जो स्तर है तो उतना ही रहता है, चाहे जितना डालिए आप उसमें, चाहे जितना भी निकाल लीजिए। और संपूर्ण मनोकामनाओं को ये प्रदान कराने वाले हैं। और जहाँ तक सबसे बड़ी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, तो लोग दूर दूर से यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए लोग आते हैं। लक्ष्य लिंग के नाम से पुकारे जाने वाले इस मंदिर के बारे में एक कहानी भी कही जाती है। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान राम को जब इलाके में शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना की। रेत से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए आसपास की नदियों का जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया गया। धर्म की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।